पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि चुड़ैल बुढ़िया का रूप लेके सबके घर पे प्याज मांगने के लिए आती है और प्याज ना मिलने पर वो प्याज के गोदाम में सब इंसान को एक एक करके ले जाती है। आज पता नहीं कौन गोदाम में जाने वाला है। अरे बेटा, कोई है जो इस बुढ़िया को प्याज खिला सके? एक प्याज दे दो तो आज रात को मेरा खाना हो जाए। बहुत भूखी हूँ बेटा। आवाज़ सुनते ही बंटू दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। अनजान बंटू कुछ भी नहीं जान रहा होता है कि ये प्याज की क्या कहानी है। वो नन्हे नन्हे कदमों से उस प्याज मांगने वाली चुड़ैल के पास बढ़ता चला जाता है और वो बाहर आके पूछता है, अरे दादी, मेरे घर में प्याज नहीं है, प्याज कल ही ख़त्म हो गए। अरे बेटा, ध्यान से जाओ, देखो एक न एक प्याज ज़रूर होगा, और अगर प्याज ना मिले तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें। नहीं दादी, पापा मना किए कहीं जाने से मुझे। पापा मना किए हैं? तो कौन से तुम्हारे पापा यहाँ पे हैं? मुझे प्याज नहीं मिलेगा, मैं सबको ख़त्म कर दूंगी। हे भगवान, मेरे बंटू को कल वो चुड़ैल उठा ले गई। मैं क्या करूं? मेरे बंटू को मुझे लौटा दो। मेरा इकलौता बंटू था। मुझे मेरे बंटू को लौटा दो। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। पता नहीं। अरे सीमा, धैर्य से काम लो। हम सभी को धैर्य से काम लेना होगा। पता नहीं ये संकट के बादल हम लोगों के ऊपर से कब उतरेंगे। कैसे धैर्य से काम लूं? मेरा इकलौता बेटा बंटू था। हम मुझे कौन मम्मा कह के बुलाएगा? तुम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, और वो चुड़ैल एक दिन तुम्हारे बच्चे को भी ऐसे उठा के ले जाएगी, और ये पूरे गांव में सबको उठा के ले जाएगी। कोई भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। मेरा बंटू। तुम सही कह रही हो बहन। हम लोगों को हाथ पे हाथ रख के ऐसे नहीं बैठना चाहिए। हम लोगों को नदी वाले बाबा के पास चलना चाहिए। अगले दिन गांव के 3-4 आदमी व सरपंच बाबा के पास जाने का निर्णय लेते हैं। चारों घने जंगल से होते हुए गुजरते हैं और रास्ते भर यही सोचते हैं कि क्या बाबा उनके इस समस्या का समाधान कर पाएंगे या उन्हें और कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। रास्ता काफ़ी लंबा था और सब एक मिनान से साथ में बढ़ते चले जा रहे थे। बस मुझे तो यही डर है कि रेगिस्तान में हम लोग कहीं फंस ना जाए बाबा के पास पहुंचने के पहले। बाबा के आश्रम और इनके गांव के बीच एक लंबा व गर्म क्षेत्र वाला रेगिस्तान पार करना पड़ता है। अगर कोई इंसान जूता पहना है तो अंदर तक उसके पैर गर्म हो जाते, इतना गर्म था। आखिरकार सब बाबा के पास पहुंच जाते हैं। हे स्वामी, हे महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। हम लोगों के मंतव्य को आप जानते होंगे प्रभु। हम लोगों के गांव पे बहुत ही बड़ा संकट आन पड़ा है। आप कृपया करके उस संकट का समाधान करें। हम लोग बहुत दूर से आए हैं और आपके पास बहुत आशा लेके आए हैं। हाँ हाँ बच्चा, तुम लोगों का परेशानी बहुत जटिल है। तुम्हारे परेशानी को मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। तुम लोग आज से कभी परेशान नहीं होगे, और तुम्हारे परेशानी का समाधान मेरे पास रखा हुआ है। मैं तो बस ये देख रहा था कि कोई मेरे पास आता है या नहीं, लेकिन आज तुम लोग खुद मेरे पास आ गए। हे महाराज, हमारे परेशानी का समाधान करिए। वो चुड़ैल एक एक कर मेरे गांव के सभी आदमी को उठा ले जा रही है। प्याज मांगने के बहाने वो आती है, आदमी लेके वो गायब हो जाती है। सरपंच के परेशानी को देखते हुए पंडित जी अपने झोले में हाथ डालते हैं और एक जादुई प्याज निकालते हैं। वो प्याज अजीब तरीके का चमक रहा होता है, मानो वो प्याज नहीं हीरा हो। उस प्याज में एक नागिन जैसी चमक थी।
बच्चा, तुम लोग इसको ले जाओ और वो जब प्याज मांगने के लिए आए तो बस ये प्याज उसे दिखा दो। ये प्याज देखते ही उसे मुक्ति मिल जाएगी और वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी और तुम लोग खुशी से अपना जीवन यापन करना। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जीवन को बचा लिया और आपका ये एहसान हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम खोए हुए को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो बचे हैं उन्हें जरूर बचा सकते हैं। प्याज तो मिल गया, लेकिन वो चुड़ैल किसके घर आएगी किसको पता है। कौन कौन अपने घर ये प्याज लेके रहेगा। आखिर ये प्याज तो किसी एक ही के पास रहेगी ना। ये समस्या तो बाबा से हम लोग पूछना ही भूल गए। अब हम लोग क्या करेंगे? या फिर हम लोग रात भर साथ ही में रहें? अरे सुरेश, तुम चिंता मत करो, वो प्याज आज मेरे पास रहेगा। और विश्वास मानो, किसी के भी पास अगर चुड़ैल आई तो शोर कर देना। वैसे भी गांव में अब कोई सोता नहीं है। जैसे ही तुम शोर करोगे वैसे ही हम लोग प्याज लेके चले आएंगे। और बाबा ने बोला था प्याज देखते ही चुड़ैल मर जाएगी। आज फिर वो रात आ गई जब बूढ़ी औरत अपने अगले शिकार के लिए निकल लेती है। आज कौन प्याज के गोदाम में जाएगा, वीडियो में देखिए। अरे बेटा, कोई है जो इस बुढ़िया को प्याज खिला सके? मुझे प्याज खिला दो, बहुत दिनों से कुछ खाई नहीं हूँ। वही बुढ़िया की डरावनी आवाज़। सरपंच बिना कुछ सोचे प्याज लेके बाहर चला जाता है और बुढ़िया से बोलता है, अरे दादी, आपको प्याज चाहिए क्या? प्याज मैं ले आया हूँ अपने साथ। वो चुड़ैल सरपंच को बहुत देर तक देखने के बाद बोलती है, अरे बेटा, इस गांव में पहली बार मुझे कोई प्याज देगा? हाँ दादी, मैं आपके लिए प्याज ले आया हूँ। आप इतने दिनों से प्याज मांगते हो, कोई प्याज नहीं देता है। ला बेटा, मुझे प्याज दे दे। चुड़ैल के इतना बोलते ही सरपंच वो जादुई प्याज उसके सामने निकाल के रख देता है। उस प्याज की वजह से वो चुड़ैल तुरंत वहीं जल के भस्म हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ के चली जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।